जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस जे एजुकेशन 91। दोस्तों, हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में दूसरे चैप्टर को पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर हम लोग यूरोपीय भारत का आगमन कंप्लीट कर लिए हैं और हम लोग आज मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका हम लोगों ने 2 क्लास कर लिया है। आज हम लोग का ये तीसरा क्लास है, अर्थात वीडियो का ये तीसरा पार्ट है। तो जो लोग भी इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग वीडियो पहले देख लें, उसके बाद आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और चाहे तो आप इसको वीडियो को देख लें, उसके बाद अगर पिछले वाले वीडियो को देखें, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने जो है कि इसमें किनको पढ़ लिया है। बहादुर शाह को पढ़ लिया है, जहांदार शाह को पढ़ लिया, फारूक शेर को पढ़ लिया है, रफ़ी उर दर्जाद, रफ़ी उर दौला को पढ़ लिया है। आज हम लोग किसको पढ़ेंगे? आज हम लोग किसको? मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग मोहम्मद शाह के बारे में। मोहम्मद शाह जो है कि ये भी हिंदुस्तानी गुट के नेता सैयद बंधु के ही मतलब प्रयास से जो है कि शासक बने थे, ठीक है। किसके प्रयास से? तो हिंदुस्तानी गुट के नेता के प्रयास से। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था कि आपका फारूक शेर हो या फिर रफ़ी उर दर्जाद हो या फिर रफ़ी उर दौला हो, ये तीनों जो है कि हिंदुस्तानी गुट के नेता, जो कि 2 भाई होते हैं सैयद बंधु। कौन कौन होते हैं सैयद बंधु में? तो एक एक का तो नाम आपका हुसैन अली है और एक का सैयद अब्दुल्ला खां है। ये दोनों भाई होते हैं जिसे हम लोग संयुक्त रूप से सैयद बंधु बोलते हैं या फिर हिंदुस्तानी गुट के नेता बोलते हैं। इसे भी जो है कि मोहम्मद शाह के ने भी इनको साथ दिया और मोहम्मद शाह को इन्होंने गद्दी पे बैठाया। मोहम्मद शाह भी जो है कि अत्यधिक विलासपूर्ण रहता था, इसको भी राजपाट से कोई मतलब होता नहीं था, ठीक है। इसीलिए इसे रंगीला भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रंगीला भी। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है कि पूछता है कि मुगल काल का वह शासक कौन था जिसे रंगीला कहा जाता था। तो आपको मोहम्मद शाह में टिक लगाना है, ठीक है। मोहम्मद शाह के ने अपने जीवन में नए मित्र से योग चिनखिलिज खां, जिससे दक्कन में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, उसके मदद से मोहम्मद शाह ने सैयद बंधु से छुटकारा पाने का विचार किया। अब देखिए ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है ये क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जो भी राजा बनाते थे, जो भी किंग मेकर होते थे, चाहे तो वो आपका फारूक शेर को किन्होंने हिंदुस्तानी गुट के ही नेता बनाए, फिर जुल्फिकार जो है कि जहांदार शाह को बनाए। तो ये सब कहीं ना कहीं केवल कठपुतली होते थे और शासक मेन सत्ता किनके पास होती थी? जो इनको राजा बनाता था, ठीक है। तो मेन सत्ता उनके पास होती थी। तो ये लोग काफ़ी इनसे तंग होते थे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा जब फारूक शेर ने जो फरमान जारी किया, तो उससे जो है कि इन लोग को, हिंदुस्तानी गुट के नेता को जो है कि काफ़ी परेशानी हुई का कहने का मतलब कि इनसे भी बगैर पूछे फारूक शेर ने फरमान जारी कर दिया, तो इससे ये लोग काफ़ी उनसे खफा हुए। तो ये सब सारे चीज़ हम लोग देखते थे। कहीं ना कहीं जो है कि ये लोग बहुत हस्तक्षेप करते थे, ये लोग को शासन जो है कि ठीक ढंग से नहीं करने देते थे। तो मोहम्मद शाह ने सोचा कि अब इनको रास्ता से हटाया जाए। किनको? तो हिंदुस्तानी गुट के नेता को, अर्थात सैयद बंधु को रास्ता से हटाया जाए। तो इसने अपने मित्र जो है कि चिनकिलिज खां, जो कि हैदराबाद की स्थापना किया था, ठीक है, इससे जो है कि मदद मांगा और इन्होंने मदद भी किया। और मदद करने के दौरान जो है कि इनको क्या किया कि सैयद बंधु में से एक भाई जो हैदर खां थे, इसको 9 अक्टूबर 1720 को जो है कि मरवा दिया। मरवाया तो ये मरवाया कौन? तो तुरानी गुट के नेता जो है कि एक हुए हुसैन अली खां, ठीक है। हुसैन खां हुए तुरानी गुट के नेता और हुसैन अली खां को जो है कि मरवा दिया, ठीक है। और इससे कुछ समय बाद ही सैयद अब्दुल्ला खां को भी विष देकर मार दिया गया, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कि ये जो है चिनकिलिज खां, ये तुरानी गुट के ही नेता होते हैं। चिनकिलिज खां तुरानी गुट के नेता होते हैं और इन्हीं के मित्र हो गए आपके हैदर खां, जो कि तुरानी गुट के ही हैं। तो इन्होंने जो है कि पहले हुसैन अली खां को मारा, ठीक है, उसके बाद आपका सैयद अब्दुल्ला खां को विष देकर मार दिया। तो अब पूरा सत्ता किसके पास आ गया? मोहम्मद शाह के पास आ गया। अब इसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था, ठीक है, क्योंकि इसको तो इन्होंने मरवा ही दिया था। अब देखिए क्या स्टोरी बनता है। तो मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान जो है कि बंगाल, उड़ीसा और बिहार में जो है कि मुर्शिद कुली खां, अवध में शहादत खां और यहाँ पे अवध 2 बार लिखा गया, ये गलत हो गया। तुरानी गुट के नेता चिनकिलिज खां स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर रहे थे, ठीक है।
तो इससे क्या हो रहा था कि जब छोटे छोटे राज्य भी बन रहे थे ना, तब भी इनको जो है कि परेशानी हो रहा था। अब आप ऐसा समझिए कि एक मुगल पूरे भारत पे राज कर रहा है, लेकिन अब राज्य जो है कि यहाँ से निकल निकल कर अपना अलग राज्य बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से सारे तो हट रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं मुगल शक्ति अब कमजोर पड़ रही है। तो एक कारण आपका मुगल का पतन का ये भी था कि सारे जो है कि राज्य स्वतंत्र हो रहे थे, मतलब वो अपना अधिकार अब खुद लेते थे, ठीक है। अब उनको जो है कि जरूरत नहीं थी कि आपको मुगल बादशाह से कुछ भी बोलने का कि मेरे लिए आप ये कीजिए, चाहे तो मुझे ये व्यवस्था दीजिए। अब वे लोग अपना स्वतंत्र होके अलग हटते जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये मुगल का जो है कि पतन का ये भी एक कारण रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा है कि मोहम्मद शाह ने जो है कि एक त्योहार का आरंभ किया था जिसे हम लोग फूल वालों की सैर कहते हैं। ये उत्सव है जो कि आज भी दिल्ली में ये प्रेजेंट टाइम में भी मनाया जाता है, ठीक है, ये उत्सव, ठीक है। चलिए 1724 24 फरवरी 1739 को फारस के शासक नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच करनाल में युद्ध हुआ, ठीक है। तो नादिर शाह कौन थे? नादिर शाह जो है कि नादिर शाह जो है कि ये ईरान का आप कह सकते हैं कि ये शासक बोल सकते हैं, या तो फिर इसको क्या बोल सकते हैं कि ये ईरान का आप इसको सेनापति बोल सकते हैं, ऐसा इसको बोल सकते हैं। नादिर शाह को जो है कि ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि नादिर शाह का आक्रमण कब मतलब किस मुगल शासक के समय हुआ था। तो आपको याद रखना है मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, नादिर शाह का आक्रमण होता है और नादिर शाह जो है कि ये आता ही है भारत में लूट खसोट करने के लिए, ठीक है। तो इसने जो है कि यहाँ से बहुत कुछ जो है कि ले गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ से 30 करोड़ रुपया नगद ले गया, हीरे जवाहरात ले गए, कोहिनूर हीरा भी लेकर वापस चला गया, तख्ते ताउत भी लेकर चला गया जो कि शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है, जिसे हम लोग मयूर सिंहासन भी बोलते हैं। ये सब सारा चीज़ जो लेकर जो है कि नादिर शाह अपने साथ ईरान चला गया, ठीक है। अच्छा, इसके बीच जिस समय लड़ाई हुआ था तो इस समय इसकी मध्यस्थता हुई थी। लड़ाई जो है कि किसी की ना हार हुई थी ना जीत हुई थी, इसके बीच मध्यस्थता हुई थी, अर्थात कंप्रोमाइज हुआ था। और इसमें जो है कि मोहम्मद शाह को 50 लाख रुपया जो है कि नादिर शाह को देना था इस युद्ध में, क्योंकि आपको पता है कि मुगल जो है कि अब धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे थे और इसमें मोहम्मद शाह में इतना पावर था नहीं कि ये नादिर शाह को रोक सके। तो इसने जो है कि एक समझौता किया और इस समझौते को एक क्या बोलते हैं उसे, जो ये समझौता जो है कि निजाम के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। निजाम के द्वारा ये समझौता करवाया गया था, ठीक है, कि चलो भैया माफ़ कर दीजिए और किसी तरह कंप्रोमाइज़ कीजिए। तो नादिर शाह कहा ठीक है, हमको 50 लाख रुपया दे दो। और मतलब ये थोड़ी मांगा था, निजाम ही बोला था कि 50 लाख रुपया दे रहे हैं, आप इसे छोड़ दीजिए। तो ये राजी भी हो गया और बाकी जो है कि लूट खसोट ये तो किया ही, बाकी ये तो आप देख ही रहे हैं, ये सब किया ही, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये अप्रैल 1748 में जो है कि मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है और इसका पुत्र जो है कि अहमद शाह दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं अहमद शाह के बारे में, ठीक है। अहमद शाह के बारे में तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि हम लोग आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, हर चीज़ आपको समझ में आए, ठीक है। अगर हम इस मोहम्मद शाह का ओवरव्यू लेना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि मोहम्मद शाह जो है कि हिंदुस्तानी गुट के नेता के सहयोग से मोहम्मद शाह शासक पे बैठा। यह बहुत ही विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करता था, इसीलिए इसे रंगीला भी कहा जाता था। इसने जो है कि एक त्यौहार शुरू किया था जिस त्यौहार का नाम फूल बागों की सैर है त्यौहार। ये त्यौहार आज भी वर्तमान समय में दिल्ली में चलाया जाता है। सैयद बंधु की अगर मृत्यु की बात की जाए तो मोहम्मद शाह ने करवाया था। मोहम्मद शाह ने किससे करवाया था? तो तुरानी गुट के एक नेता थे चिनकिलीज खां, जो कि इनके मित्र थे, उससे करवाया था। और तुरानी गुट के जो नेता चिनकिलीज खां थे उन्होंने भी जो है कि किससे करवाया था? हुसैन खां से करवाया था, ठीक है, हुसैन खां से करवाया था। एक चीज़ और मैं बताना इसमें भूल गया कि मोहम्मद शाह का जो एक नाम होता है, मतलब मोहम्मद शाह का बचपन का नाम जो है कि आप रोशन अख्तर भी रह सकते हैं, या फिर आप लोग याद रख सकते हैं कि उपनाम रोशन अख्तर भी होगा। इस पीडीएफ में शायद कहीं पे लिखा भी होगा ये चीज़, ठीक है।
इस पीडीएफ में कहीं पे लिखा होगा, आप लोग इस पीडीएफ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रोशन अख्तर, ठीक है, और इसे रोशन अख्तर भी कहा जाता था। चलिए और एक चीज़ और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसी के समय जो है कि नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, ठीक है, और नादिर शाह ने बहुत सारे चीज़, हीरे जेवरात, मयूर सिंहासन वगैरह ले गए। एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ देगा कि वो कौन सा शासक था जो मयूर सिंहासन पे अंतिम बार बैठा था, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मोहम्मद शाह होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नादिर शाह जो है कि मयूर सिंहासन को लेकर इसी के शासनकाल में चला गया था, मोहम्मद शाह के शासनकाल में चला गया था, तो ऑब्वियसली है कि ये लेकर चला गया था, तो ये अंतिम ही शासक था जो कि मयूर सिंहासन पे बैठा था। चलिए दोस्तों, और फिर इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 1748 में मृत्यु हो जाएगी, फिर इसका पुत्र जो है कि सिंहासन पे बैठेगा जिसका नाम अहमद शाह है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।